बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज राजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। दोस्तों, पेश खिदमत है आज की सबसे बड़ी खबर और सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़। और बड़ी खबर यह है कि मरियम नवाज की मुनाफिकाना ऑडियो के बाद मार्केट में कैप्टन सफदर की घटिया तरीन वीडियो भी आ गई है। और इस घटिया तरीन वीडियो के अंदर वाशरूम और स्विमिंग पूल के सीन्स का तज़किरा किया जा रहा है और कैप्टन सफदर इस वीडियो के अंदर कायद आज़म के हवाले से घटिया और तंजिया गुफ्तगू भी करते हुए नजर आ रहे हैं। ये वीडियो कहाँ की है, कैसे बनी, क्या कहा गया इस वीडियो के अंदर, इसकी तफसीलात आपके सामने रखते हैं। ये 2 मिनट की तकरीबन वीडियो भी आपको दिखाते हैं, एक्सक्लूसिव वीडियो। लेकिन उससे पहले बात हो जाए मरियम नवाज की उस ऑडियो के हवाले से जो कि लीक हुई चंद दिन पहले। और आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मरियम नवाज ने वो ऑडियो असली होने और उन्हीं की आवाज़ होने का एतराफ़ जो है वो कर लिया, जिसमें मरियम नवाज पाकिस्तान के 4 टीवी चैनल्स ARY, समा 24 और 92 के इश्तहारात बंद करने का हुक्म जो है वो जारी कर रही हैं। जिसने सवालात पैदा किए कि वो किस हैसियत से ये हुक्म जो है वो जारी कर रही हैं, क्योंकि उन अहकामात से साफ पता भी चल रहा था कि ये 2015 के आसपास की बात है, जब मुस्लिम लीग नून का सोशल मीडिया सेल प्राइम मिनिस्टर हाउस में बना हुआ था और मरियम नवाज कोई सरकारी ओहदा ना रखते हुए भी उसकी इंचार्ज थी और टीवी के इश्तहारात के फैसले करती थी। उस वक्त ये खबरें भी आई थी, एतराज़ात भी हुए थे और अब ये चीज़ें सामने भी आ रही हैं कि 10 अरब रुपए से ज़ायद के सरकारी फंड की खुर्द-बुर्द की गई। लेकिन जैसा कि नून लीग जब भी इस किस्म का बयानिया बनाने की कोशिश करती है तो चीज़ें उनके खिलाफ हो जाती हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस वो किसी और हवाले से करने आई, परवेज रशीद ने उन्हें रोका भी, लेकिन उनके मुंह से यह एतराफ़ निकला और फिर वो उस एतराफ़ को कवर करने की कोशिश की मुसद्दक मलिक ने और फिर मरियम औरंगज़ेब ने। लेकिन उनके आपस के बयानात ही नहीं मिलते। मरियम औरंगज़ेब की जानिब से जो कहा गया उससे पहले आपको बताते हैं कि मुसद्दक मलिक ने यह कहा कि ये उन्होंने गम और गुस्से का इजहार किया और ये उस वक्त की बात है बकौल मुसद्दक मलिक के कि जब इमरान खान खाली कुर्सियों से खिताब किया करते थे। उन्होंने तंज किया इमरान खान के 2014 से लेकर 2015 के धरने के दौरान। और यह भी उन्होंने कहा कि उस वक्त की बात है कि जब मुल्क के अंदर जो है वो एक अफरा तफरी की कैफियत फैलाई गई थी, जब इमरान खान ने जो है वो धरना दिया हुआ था। उन्होंने ये तस्लीम किया कि ये 2014 से 2015 के दरमियान ही की बात है। लेकिन जब उन्हें पता चला कि अब सवालात पैदा होंगे कि मरियम नवाज किस हैसियत में जो है वो ये अहकामात जारी कर रही थी और साफ़ती तंजीमें भी इसके ऊपर जो है वो चीखेंगी कि क्यों जो है वो हुकूमत जो है मखसूस चैनल के इश्तहारात जो है वो बंद कर रही थी, क्योंकि ये चैनल उनके ऊपर तनकीद कर रहे थे इसलिए। लेकिन फिर मरियम औरंगज़ेब ने इस मामले को कवर करने की कोशिश की और कहा नहीं जनाब, ये जो वीडियो है ये 2014 या 15 की नहीं, ये 2009 की है, जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। और मरियम नवाज जिन इश्तहारात का जिक्र कर रही हैं वो पार्टी फंडिंग के इश्तहारात थे, सरकारी इश्तहारात नहीं थे। और फिर कुछ नाम नहाद साफ़ी भी उनकी मदद के लिए आ गया है और उन्होंने भी कहना शुरू कर दिया कि मरियम औरंगज़ेब ने क्लैरिफाई किया है। लेकिन यह सफेद झूठ था, क्योंकि मैं दोनों चीजें आपके सामने रखूं कि अगर पार्टी फंडिंग के इश्तहारात की बात कर ली जाए तो बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, नवाज लीग हो या तहरीक इंसाफ हो, उनको यह हक हासिल है कि बैसियत पार्टी वो जिस भी टीवी चैनल को इश्तहारात दें, ये उनकी मर्जी है, क्योंकि वो पार्टी फंडिंग से हैं और पार्टी फंडिंग के इश्तहारात आमतौर पर अपोजिशन के दौर में ही दिए जाते हैं। और सरकारी इश्तहारात से मुराद यह है कि जब कोई सियासी जमात इक़्तिदार में होती है तो उस वक्त वो सरकारी फंड से जो है वो मुख्तलिफ टीवी चैनल को इश्तहारात देती है। और माजी में कई हुकूमतें इन इश्तहारात को गर्दन मरोड़ते के लिए जो है इस्तेमाल करती रही। मैं एक मिसाल ये भी दूं कि माजी में जैसे ARY और समा ने ये एक्सपेक्ट किया था कि क्योंकि वो इमरान खान के हवाले से जो है वो ज़्यादा कवरेज कर रहे हैं, तो जब इमरान खान इक़्तिदार में आएंगे तो उन्हें इश्तहारात ज़्यादा मिलेंगे। लेकिन इमरान खान ने ऐसी कोई पॉलिसी नहीं अपनाई और समा, ARY, जियो और दीगर टीवी चैनल को एक तरह से ट्रीट किया। तमाम इश्तहारात का रिकॉर्ड ये जाहिर करता है। जबकि दूसरी जानिब समा और ARY जो कि नून लीग के दौर में उनके ऊपर तनकीद करते थे, उनके हवाले से मरियम अहकामात जारी कर रही हैं कि उनके इश्तहारात बंद कर दिए जाएं। और फिर ये सफेद झूठ भी बोला कि नहीं ये 2009 की बात है, जो कि बिल्कुल झूठ है, क्योंकि 2009 में तो ना ही 24 टीवी था और ना ही 92 टीवी था। ये दोनों टीवी चैनल जो है वो 2014-15 के बाद जो है वो लॉन्च हुए। और फिर इंतहाई अहम तरीन मामला यह है कि मजीद जब ऑडियो सामने आई तो उसमें एंकर नदीम मलिक का भी जिक्र है कि वो उनके खिलाफ फराम कर रहे हैं जब मरियम ने यह बात की कि इश्तहारात बंद कर दे समा के। और उस वक्त नदीम मलिक समा का हिस्सा थे। अगर 2009 की ऑडियो होती तो नदीम मलिक का जिक्र कैसे आता, क्योंकि 2009 में नदीम मलिक जो है वो आज टीवी में काम करते थे। और तमाम चीज़ों का मैं खुद भी ज़ाती तौर पे गवाह हूं, क्योंकि 2010 से 2015 के दौरान मैं भी समा टीवी में बैसियत सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट काम करता रहा हूं और ये तमाम मामला हमारे सामने हुए। और इमरान खान ने उस वक्त जो तारीखी धरना दिया था 126 दिनों का, उसकी हमने भी बैसियत समा के रिपोर्टर की कवरेज की। और उसी दौरान जो है वो समा क्राइसिस का भी शिकार
रहा, क्योंकि हुकूमत की जानिब से उनके इश्तिहारात जो है वो बंद कर दिए गए, जिसके नतीजे में बेशुमार साफ़ियों को मुझ समेत उस वक्त जो है वो बेरोज़गार होना पड़ा था। तो इसलिए मैं इसका फर्स्ट हैंड नॉलेज रखता हूँ और फर्स्ट हैंड गवाही देता हूँ कि ये मरियम नवाज़ की वीडियो यकीनी तौर पर जो है वो उसी दौर की है, और क्योंकि मुसद्दिक मलिक ने भी इस हवाले से एतराफ़ किया था कि ये उसी दौर की है, और मखसूस साफ़ी इस हवाले से सरीहन झूठ बोलते नजर आ रहे हैं। और फिर PFUJ जो कि इमरान खान के खिलाफ तो बुग़्ज़ का इज़हार करती है, बड़े बड़े नामनाद साफ़ी इमरान खान का नाम लेकर उनकी मजम्मत करते हैं, ऐसे किसी भी मामले के ऊपर जिसका इमरान खान से कोई तल्लुक नहीं भी होता। और इमरान खान ने किसी टीवी चैनल के इश्तिहारात बंद नहीं किए बल्कि जारी की है फंडिंग जो है वो पिछले 2 सालों के अंदर। लेकिन इसके बावजूद जब मरियम नवाज का एतराफ़ी बयान आया तो PFUJ की जानिब से जो बयान सामने आया उसमें मजम्मत नहीं की गई, सिर्फ और सिर्फ अफसोस का इजहार किया, जिसके ऊपर मैंने PFUJ के उस बयान की शदीद तरीन मजम्मत भी की अपने ट्वीट में नाम लेकर। मैंने ये कहा कि नासिर जैदी हों, लाला असद पठान हों, या जो है वो शहजादा जुल्फ़कार हों, जितने भी PFUJ के ओहदेदार हैं, उन्होंने ये कहा जनाब के मरियम नवाज का कि ये जो कोशिश थी ये काबिल अफसोस थी। मैंने कहा कोशिश नहीं, ये अमल था जो कि काबिल मजम्मत था। और फिर ये कहा कि इश्तिहारात रोकने की कोशिश की। मैंने कहा इश्तिहारात रोकने की कोशिश नहीं की बल्कि इश्तिहारात रोके, और मैंने अपने ट्वीट के जरिए PFUJ के इस बयान की शदीद मजम्मत की। और अब आते हैं जनाब इस वीडियो के अहम तरीन उस हिस्से की जानिब जिसमें हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरह से कैप्टन सफदर जो है उनकी एक घटिया तरीन वीडियो सामने आई है, और इस वीडियो के अंदर वो क्या गुफ्तगू कर रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, जरा गौर से सुनिए। बड़े बड़े लोगों की फिल्में भी आएंगी, कोई स्विमिंग पूल में गिरा हुआ है, कोई स्विमिंग पूल से बाहर है, कोई वॉशरूम में गिरा हुआ है, कोई किधर गुमा हुआ है। क्या यार, फिल्म का डायरेक्टर क्या है? फिल्म का डायरेक्टर कौन है? फिल्म का डायरेक्टर एक मजलूम पाकिस्तानी है जो कायदे आजम की पास जाके इल्तिजा करता है कि आपका बाबा जी पाकिस्तान टूट गया तो दुआ कमजोर हो गया। फिल्म के हर 22 करोड़ में हर एक डायरेक्टर है वो ये चाहते हैं इस निजाम से जान छूटे। सर सुने मियां साहब अगले इलेक्शन से पहले आ जाएंगे, कैंपेन करेंगे पाकिस्तान? यार ये तो मेरे ऊपर बड़े सवाल हुए हैं, तो ये तो घर की सीक्रेट चीजें होती है। मैं तो कौम जानना चाहती है, आपके कारकुन जानना चाहते हैं। कौम जानेगी जिस दिन कौम को इंशाल्लाह हम लाहौर एयरपोर्ट पे दावत देंगे ना, हाँ 4-5 लाख लोग जब अंदर घुसेंगे एयरपोर्ट पे अपने कायद को रिसीव करेंगे। और मजे की बात यह कि जब उसको कोई रिसीव करेगा तो उस वक्त उसकी बेटी बतौर वज़ीर आज़म उसको यानी कि आएंगे मियां साहब आ रहे हैं। इसके बाद एक सिनेमा स्कोप फिल्म आएगी। सबसे सिनेमा स्कोप पुराने लोगों को पता है, पहले फिल्म चलती थी स्क्रीन के आधे हिस्से में, और उसके बाद फिर फिल्म के साथ लिखा जाता था कि सिनेमा स्कोप फिल्म। उसका मतलब है कि फुल स्क्रीन पे मजा आए देखने वालों को। वो अभी वो फिल्म आने वाली है। कौम को पता हो गया जी, हर चीज का पता हो गया है। बड़े बड़े लोगों की फिल्में भी आएंगी, कोई स्विमिंग पूल में गिरा हुआ है, कोई स्विमिंग पूल से बाहर है, कोई वॉशरूम में गिरा हुआ है, कोई किधर गुमा हुआ है। क्या यार, फिल्म का डायरेक्टर क्या है? फिल्म का डायरेक्टर कौन है? फिल्म का डायरेक्टर एक मजलूम पाकिस्तानी है जो कायदे आजम की पास जाके इल्तिजा करता है कि आपका बाबा जी पाकिस्तान टूट गया तो दुआ कमजोर हो गया। फिल्म के हर 22 करोड़ में हर एक डायरेक्टर है वो ये चाहते हैं इस निजाम से जान छूटे। तो ये है जनाब मुस्लिम लीग नवाज की क़यादत का मुनाफिकाना और दोगला चेहरा। और आपने देखा कि कैप्टन सफदर किस किस्म की घटिया गुफ्तगू कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर, जो एक्सक्लूसिवली हमने आपके सामने रखी। कायदे आज़म बानी पाकिस्तान के हवाले से भी उनके ऊपर तंज कर रहे हैं कि बाबा जी आपका पाकिस्तान टूट गया, और उसके साथ साथ वो किस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं वो आपने सुनी कि ये है उनका मयार, और यही मरियम नवाज़ का मयार ठहरा, और यही नवाज शरीफ का भी मयार ठहरा। और जिस पार्टी के मयारात इस किस्म के आपके सामने हैं, उनसे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत के हवाले से, या पाकिस्तान में मुल्क की बेहतरी के हवाले से, या पाकिस्तान की सियासत को मुस्बत राहों पर डालने के हवाले से वो क्या किरदार अदा कर सकते हैं। वीडियो के फीडबैक के तौर पर अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।